हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार डीएलएड एंट्रांस जो कि आपके 2025 के फरवरी में होने वाला है, आपको उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इससे संबंधित जुड़े विभिन्न सवालों को साथियों हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को गौर से देखें, समझें कि आपको क्या करना है। डीएलएड एंट्रेंस का यह एग्ज़ाम देना है, डीएलएड का ये डिप्लोमा कोर्स आपको पूरा करना है साथियों या नहीं करना है, क्या इसकी रणनीति रहने वाली है, और साथ ही साथ साथियों आपको बताएंगे कि क्या आपको ये करना चाहिए। यदि आप एक स्टूडेंट है या साथियों किसी काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखे हैं, क्या यह करना आपके लिए सही होगा या फिर आपके लिए गलत होगा। सभी तथ्यों को साथियों आपके सक्षम प्रस्तुत करेंगे। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि यहाँ पे साथियों आपको डीएलएड से रिलेटेड लगातार साथियों सभी इन्फॉर्मेशन देती जा रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और सभी जानकारियों को साथियों ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए। हम लोग सभी जानकारियों को आपके सक्षम रखेंगे। यह वीडियो देखने के बाद साथियों आपको सभी जानकारियां हो जाएगी, क्या यह हमारे लिए लाभदायक होगा या फिर हानिकारक। ठीक है साथियों, तो साथियों डीएलएड से संबंधित आपके मन में विभिन्न प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे। चलिए हम लोग आज उसे क्लियर कर लेते हैं और सभी तथ्यों को साथियों आपके सक्षम ऐसे प्रस्तुत करते हैं जिससे साथियों आप निर्णय ले पाएंगे कि यह आपके लिए सही रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले साथियों आपको बताएंगे कि यह डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कौन दे सकता है, कौन साथियों डीएलएड का यह डिप्लोमा डिग्री प्राप्त कर सकता है। दूसरे नंबर पर साथियों इसके करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी योग्यता क्या रहने वाली है, समय कितना लगता है साथियों, उम्र, खर्च, पढ़ाई लिखाई क्या करनी होती है, 2 वर्षीय इस कोर्स में साथियों आपको क्या पढ़ाया जाता है, क्या ट्रेनिंग मिलती है साथियों आपको, आपकी जो ट्रेनिंग में मान्यता होती है साथियों इसकी मान्यता बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, और साथियों आपको कौन सा ओहदा मिलता है। उसके बाद साथियों आपको ये बात भी बताने वाले हैं कि इसे करने के क्या क्या हानियां हो सकती है, क्या क्या साथियों आपके दुष्परिणाम हो सकते हैं। सभी तथ्यों को देखेंगे साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत में साथियों यह डीएलएड एग्जाम कौन दे सकता है, कौन साथियों अपना डिप्लोमा डिग्री प्राप्त कर सकता है। तो आपको बता दें, यदि आपने बिहार बोर्ड से इंटर पास कर रखा हो या साथियों आप इंटर में हैं और हाल ही में अपना एग्जाम देने वाले हैं फरवरी में होने वाले परीक्षा में, ठीक है साथियों, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और आपकी उम्र सीमा जो रहनी चाहिए 17 वर्ष प्लस का होना चाहिए। ठीक है साथियों, आप चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ साथियों, लिंग वाइज कुछ छूट आपको दिए जाते हैं, लड़कियों को सभी जगह आरक्षण दिए जाते हैं, तो साथियों इसमें भी थोड़ा आरक्षण उन्हें दिया जाता है। ठीक है साथियों, उसके अलावा दूसरे नंबर पे आपको इसके बारे में दिया गया है, इससे करने से क्या होगा। तो आपको बता दें साथियों, यदि आप डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, डीएलएड एंट्रेंस देके साथियों आप इसे क्वालिफाई करके 2 वर्षीय डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके बाद आप 1 से 5वीं कक्षा तक के लिए साथियों टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं साथियों, टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और साथियों यदि आपका ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो आप 6 to 8 क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो साथियों आशा करेंगे कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि यदि आप इंटर इंटर और साथियों साथ ही साथ डीएलएड का 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो आप 1 क्लास से 5वीं क्लास तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वही साथियों यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और आप 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री कंप्लीट कर देते हैं, तो सीटेट का पेपर 2 दे के साथियों, यदि आपका केवल 12वीं पास है साथियों, इंटर पास केवल आप है, तो सीटेट पेपर 1 देख सकते हैं 1 से 5वीं क्लास तक के शिक्षक बनने के लिए। अदरवाइज साथियों यदि आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो सीटेट का पेपर 2 दे सकते हैं आप लोग, अर्थात दूसरा पेपर दे के साथियों आप 6 से 8 क्लास तक के टीचर भी बन सकते हैं। तो यह साथियों आप कर सकते हैं। उसके अलावा योग्यता साथियों, तो आपका ग्रेजुएशन भी हो सकता है या साथियों उससे ऊपर की डिग्री भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम योग्यता आपको 12वीं पास चाहिए ही चाहिए एक शिक्षक बनने के लिए। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ साथियों इसके साथ साथ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम आपको पास करके 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे साथियों आप बिहार सरकार के द्वारा इस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से अपना डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करें या फिर साथियों कोई प्राइवेट संस्था से, आपके दोनों ही मान्यता दिए जाएंगे। उसके बाद आपको सीटेट का एग्जाम भी देना होता है, जिसे पास करने के बाद साथियों आप बीपीएससी के कोई भी टेट एग्जाम में बैठ पाते हैं। उसके बाद साथियों उम्र की बात करें तो आपको जैसे ही बताया गया कि आपको
डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए 17 प्लस की उम्र का होना चाहिए। ठीक है साथियों। यदि बात करें इसमें खर्चों की, तो इसमें साथियों बहुत अधिक खर्च तो नहीं होती है। यदि आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके जाते हैं तो साथियों लगभग आपके 30,000, लगभग दोनों वर्षों के साथियों खर्चों को मिलाकर लगभग आपके 30,000 आपके 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री प्राप्त करने में आपको खर्च होंगी। और साथ ही साथ साथियों यहाँ पे आपको रेगुलर कॉलेज भी करनी होती है, तो साथ ही साथ साथियों आपके प्लस जो आपके खर्च होंगे, आपके पर्सनल खर्च होंगे, वो भी जुड़ जाएंगे। लेकिन 30,000 जो ये बताई जा रही है, ये साथियों आपके डीएलएड डिग्री के लिए, आपको डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए लगेंगे। ठीक है साथियों। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रजिस्ट्रेशन और साथियों एग्जाम फीस सभी को मिलाकर 30,000 के तकरीबन आपके खर्च पड़ेंगे, यदि आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस देके अपना डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है साथियों। 30,000 प्लस आपके अपने खर्च। यदि आपके आसपास ही आपके डीएलएड एंट्रेंस के कॉलेज है साथियों जहां से आप डिग्री प्राप्त करेंगे, तो वहां आपके खर्च कम पड़ेंगे। यदि बिहार के कोई अदर जिले में आ जाते हैं तो वहां आपके साथियों खर्च बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको अपने घर से दूर रहना पड़ेगा। सभी कुछ साथियों आपके पैसे पे ही डिपेंड करेगा। तो साथियों 30,000 प्लस अपना खर्च यदि डीएलएड एंट्रेंस करते हैं तो। उसके अलावा साथियों अगले नंबर पर देखिए तो पढ़ाई लिखाई क्या होती है। यदि बात करें डीएलएड कॉलेज में साथियों क्या पढ़ाई होती है, तो आपको बता दें साथियों कि आपके डीएलएड कॉलेज में जो आपको 2 वर्ष में साथियों शिक्षा दी जाती है, वो आपकी ट्रेनिंग चलती है। क्या चलती है साथियों? ट्रेनिंग चलती है, जिसमें कि आपको एसीपी करना होता है। क्या करना है साथियों? एसीपी। साथियों आपको बता दें कि डीएलएड के 2 वर्षीय क्लास के दौरान आपको साथियों 2 श्रेणियों में बांट दिया जाएगा, 2 स्तरों पर। एक तो साथियों आपको कॉलेज में साथियों आपको क्लासेस ली जाएगी। जितने भी साथियों आपके कॉलेज में लेक्चर्स होंगे, सब आपको लेक्चर देंगे और साथ ही साथ साथियों आपको ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाएंगे। और उस ट्रेनिंग को साथियों आपको कहाँ अपनाना है, तो आपके डीएलएड एंट्रेंस कॉलेज के आसपास जितने भी स्कूल होंगे साथियों, वहां पे आपको भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। किसके लिए साथियों? ट्रेनिंग के लिए। और आधा टाइम साथियों आपको वहीं पे बिताना होता है बच्चों के साथ, जहाँ पे साथियों आप सीखते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं साथियों, और उसी के आधार पर आपकी ट्रेनिंग चलती है। इसके भी साथियों आपके अंक होते हैं, जिसके आधार पर साथियों आपका 2 वर्षीय डीएलएड का जो मार्क्स होता है कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दी जाती है। तो पढ़ाई लिखाई साथियों यहीं तक होती है। आपको जो सिखाया जाता है वही साथियों आपको जाके कहाँ पे अपने स्कूल में, जो भी आपके स्कूल दिए जाएंगे आपको, वहाँ पे साथियों आपको बताना होगा, समझाना होगा। और मान्यता की बात करें तो साथियों डीएलएड का मान्यता तो चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा साथियों, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस करवाने का जो सरकार का तात्पर्य है, इसे बरकरार रखना है साथियों, तो इसे मान्यता तो दी ही जाएगी। और ओहदा की बात करें तो जैसे ही साथियों आपका 2 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, डीएलएड का साथियों आपके सर्टिफिकेट आपको मिल जाते हैं, तो आप बीपीएससी के वैकेंसी आने पर उसमें अप्लाई कर सकते हैं और साथियों एक सुयोग्य सरकारी टीचर बन सकता है। ठीक है साथियों। तो साथियों यह थी आज की इस वीडियो की जानकारी। और साथियों आपको बता दें, यदि आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना, आपको किसी और जॉब में जाना है साथियों, जैसे कि आर्मी में, पुलिस में या किसी और जॉब में साथियों, या बड़े से बड़े किसी जॉब में जाना चाहते हैं, तो इनमें साथियों आप अपना दिमाग का प्रयोग ना करें। लेकिन यह एक शिक्षक बनने के लिए सुनहरा अवसर हो सकता है साथियों आपके लिए, शिक्षक बनने के लिए, क्योंकि साथियों काफ़ी आसानी तौर पे, काफ़ी कम समय पे साथियों 2 वर्षीय में आपका डीएलएड डिग्री कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे ही साथियों आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, तो आप साथियों बीपीएससी ट्री के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें साथियों, आपके जैसे ही एडमिशन हो जाते हैं, तभी से साथियों आप सीटेट एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है साथियों। जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है, आप शुरुआत से ही अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करके रख सकते हैं। ग्रेजुएशन है तो पेपर 2 भी, यदि ग्रेजुएशन नहीं है तो पेपर 1, जिसके आधार पर आप 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। तो आशा करते हैं साथियों सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। कमेंट के माध्यम से साथियों आपके डाउट्स का क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके यह भी बताइए। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। और डीएलएड एंट्रेंस की कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी कंप्लीट हो सके और सभी कुछ साथियों आपको जानकारी समय समय पे मिलती रहे। मिलेंगे साथियों हम लोग अगली वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।